आरोहण संस्था द्वारा आयोजित ऑनलाइन कहानी प्रतियोगिता। मेरा नाम लावण्या है। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर भारत के एक शाही परिवार में राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। जब वे 12 वर्ष के हुए तो उन्हें हिंदू पवित्र ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए दूर जगह पे भेजा गया था। उन्होंने एक शाही जीवन जिया और उनको जीवन के सारे दुख दर्द से हमेशा दूर रखा गया। वह 4 साल बाद लौटे और 16 साल की उम्र में उनकी शादी एक राजकुमारी से हो गई। उनका एक बेटा हुआ और फिर 10 साल तक इस युगल ने प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। इनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय और शांतिपूर्वक व्यतीत हो रहा था। वह 25 साल के हो गए थे। वह एक दिन शिकार पे गए थे। वहाँ उन्होंने एक बीमार आदमी, एक वृद्ध आदमी और एक अंतिम संस्कार जुलूस देखा और उनकी मुलाकात एक भिक्षा मांगते हुए भिक्षु से हुई। इन अनुभवों ने उनकी आंखें खोल देने का काम किया। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च भावना प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना शाही जीवन छोड़ दिया। सिद्धार्थ गौतम 7 साल तक ज्ञान और सच्चाई की खोज में लगे रहे। अंत में मनन करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। 7 दिन बाद उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस वृक्ष का नाम बुद्धि वृक्ष रख दिया। उन्होंने शिक्षा देना और ज्ञान और सच का संदेश फैलाना आरंभ कर दिया। उनका पहला उपदेश बनारस में हुआ। वह गंगा के तट पर सबसे पवित्र स्थान था। उनका पहला उपदेश रहस्यमय कष्ट अर्थात मृत्यु के बारे में हुआ। इसमें बुद्ध मृत्यु की सार्वभौमिकता के बारे में बताते हैं। वहाँ एक कीसा गौतमी नाम की स्त्री रहती थी। उसने हाल ही में ही अपने बेटे को खोया था और वो चाहती थी कि उसका बेटा फिर से जीवित हो जाए। वो एक ऐसी औषधि की तलाश में थी जिससे उसके बेटे को फिर से जीवन मिल जाए। लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन एक दिन उसे एक आदमी मिला जिसने उसे सलाह दी कि उसे गौतम बुद्ध से जाके मिलना चाहिए। ईसा गौतमी बुद्ध के पास गई। वहाँ जाके उसने अपनी समस्या बताई और ऐसी औषधि मांगी जिससे उसका बेटा फिर से जी उठे। काफ़ी गहरे विचार के बाद गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि वो ऐसे सरसों के बीज लाए, लेकिन एक शर्त थी। वह सरसों के बीज ऐसे घर से होने चाहिए थे जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह दर से दर भटकी, बट उसे ऐसा कोई भी घर ना मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। शाम होते होते वो उदास हो गई। वह बैठ के विचार करने लगी और धीरे धीरे उसको महसूस हुआ कि जिसने जीवन लिया है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। वह बुद्ध के पास लौटी और उनसे आशीर्वाद लिया। बुद्ध ने उसे समझाया कि रोने से मन को शांति नहीं मिलती। इसके विपरीत विलाप करने से व्यक्ति की पीड़ा बढ़ जाती है, शारीरिक कष्ट होता है और मन को शांति भी नहीं मिलती। वह व्यक्ति जिसने अपने मन पर काबू पाना सीख लिया उसे मन की शांति मिलती है। कहानी की शिक्षा: मन की शांति के लिए अपने दुखों को स्वीकार करना चाहिए, उनके लिए विलाप नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।